हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि बिना बिल के सोना कैसे बेचें। दोस्तों, पिछले टाइम दो चार कमेंट ऐसे मेरे को आए थे कि हमें फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जो पुराना सोना पड़ा है उसका बिल नहीं है हमारे पास। तो आपके पास भी पड़ा है ऐसा पुराना सोना या फिर ज्वेलरी या फिर कॉइन या बार जिसे आप बेचना चाहते हो और उसे बदल के या फिर नई ज्वेलरी लेना चाहते हो, या फिर आपके पास जो गोल्ड पड़ा है उसे आप देकर पैसे लेने चाहते हो। तो इसमें अपन दो तीन तरीकों से बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना जो सोना है वो बेच सकते हो, और या तो फंड ले सकते हो या फिर एक्सचेंज गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे बात करें तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपके पास जो भी पुराना सोना पड़ा है उसे आप देखिए, या तो फिर नई ज्वेलरी लोगे, आपके पास उसका बिल नहीं है तो पहले एक चांस हो सकता है कि आप जो ज्वेलरी है उसे आप देखिए, जो भी ज्वेलर से उसकी जो प्योरिटी है वो पता कर लेगा। उसके बाद में जो भी गोल्ड की रेट चल रही है जिस दिन आप देना चाहते हो, जैसे आज देना चाहते हो तो आज की जो भी गोल्ड की जो रेट चल रही है उसके आधार पे जो भी आपके जो गोल्ड पड़ा है उसके जो भी पैसे आ रहे हैं वो आपको दे देगा। तो एक केस ऐसा हो सकता है। ऐसे में मैंने पहले बहुत सारे बार ऐसे भी बताया कि जैसे कि आप जब भी सोना खरीदो तो उसका जो भी गोल्ड का बिल लेना है वो आपको लेना जरूरी है। यानी जो भी आप गोल्ड का जो बिल लोगे उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, और जब भी आप वापस रीसेल करने जाते हो तो भी आपको जो भी समस्या है वो नहीं आती। तो गोल्ड का जो भी आप ज्वेलरी खरीदो तो गोल्ड का बिल आपको लेना जरूरी है, और इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जब भी आप जो सोना बेचोगे उसकी जो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसके आधार पे प्लस उसका जो भी वेट होता है उसके आधार पे जो आपके गोल्ड के वो पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना सोना है वो एक्सचेंज कर सकते हो और दूसरी ज्वेलरी ले सकते हो। तो पहला कारण ये हो गया। सेकंड चीज़ है कि आप अगर आपके पास जो भी है वो उसका बिल नहीं है लेकिन आप सोना बेचना चाहते हो और ना तो उसका बिल है आपके पास, तो आप उसके बदले में फंड लेना चाहते हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, किसी भी ज्वेलर्स के पास जाए जहाँ से आपने जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है पहले वहीं के उसी ज्वेलर्स के पास जाए। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी ज्वेलर्स के कस्टमर हो, लेकिन जो कस्टमर है यानी जिस ज्वेलर्स के पास आपने जो सोना खरीदा है उसके बाद अभी वापस जाओगे तो वो ऐसी ओबियसली बात है कि वो सोना है वो आपसे ले लेगा, और आपके उसके बदले में जो फंड है यानी जो प्योरिटी के आधार पे और जो वेट के आधार पे जो भी पैसा बन रहा है उस दिन का, जिस दिन आप बेच रहे हो उसके आधार पे जो भी सोना है उसके आधार पे जो भी आपके पैसे बन रहे हैं वो आपको दे देगा। तो सेकंड चीज़ है कि इस केस में आप ऐसे आप गोल्ड है जो कि बेच सकते हो बिना बिल के। थर्ड बड़ा कारण कि आप किसी दूसरे, जैसे कि मान लो किसी दूसरे राज्य में आप चले गए, जहाँ पे पहले आप रहते थे वहाँ पे छोड़ के आप दूसरी जगह चले गए, लेकिन आपके पास जो भी गोल्ड है उसका आपके पास बिल नहीं है। तो आप ऐसे में आप किसी भी रेपुटेड ज्वेलर्स के पास जाए जहाँ पे जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी बेचते हो या फिर खरीदते हो, तो वहाँ उसके पास जाके उनको बोलना है कि हमारे पास इसका गोल्ड का बिल नहीं है लेकिन ये ज्वेलरी हमारी है, हम इसे सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो ज्वेलर्स वाला आपसे दो चीज़ कर सकता है। पहला चीज़ ये कि आपको जो भी आईडी कार्ड है वो ले सकता है, जैसे कि मान लो कि आपके पास जो भी पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, ऐसे कोई भी आईडी कार्ड है वो ले सकता है। और सेकंड चीज़ ये कि वो आपसे या तो लिखवा के ले सकता है कि जैसे कि हाँ ये गोल्ड मेरे ही है और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, और आगे कोई भी समस्या होगी तो उसकी जिम्मेदार मैं ही रहूँगा। ऐसे करवा के वो आपसे सिग्नेचर भी ले सकता है और आपकी आईडी कार्ड भी ले सकता है। तो ऐसे में वो आपसे वो जो भी है गोल्ड के जो पैसे होते हैं वो प्योरिटी के आधार पे वो आपको दे देगा। तो इन तीन केसों में आप अपना पुराना सोना है वो बेच सकते हो जो भी बिना बिल के। तो ऐसे में आपको अगर आप कभी गोल्ड ज्वेलरी खरीदो तो आपको जो भी बिल है ना वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, और आप जो भी अपनी गोल्ड है वो आप इस तरह से बेच सकते हो बिना बिल के। तो आई होप ये जानकारी को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गोल्ड और रिलेटेड जानकारी के लिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसे सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आई होप ये जानकारी को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।